जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल हमने देखा कि औरंगिया के सभी भाई, एक तो अपने बेटे के साथ पकड़ा गया, एक को रखान म्यांमार के पास जो अभी एरिया है उसके हिंदू राजा ने वहाँ पे काट डाला। उसके बाद में मैं थोड़ा सा मेरा विषयांतर हो गया बिकॉज ये ताजमहल का सच आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो उसमें कल यूँ हो गया कि कल मैं ऑडियो तो कर रहा था, दुर्भाग्य से कल रात का परसों रात को थोड़ा ट्रैवलिंग में था तो मैं मोबाइल चार्ज नहीं कर सका। इसी वजह से आपने कल का अगर एपिसोड सुना होगा तो आखिरी 5-10 सेकेंड आपको ऐसे लगेगा कि भाई इन्होंने आधा क्यों छोड़ा। तो वो इसीलिए आधा छोड़ा कि वो बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी, इसलिए मैं आधा विषय छोड़ के वहाँ आपको वंदे मातरम कह के निकल गया। मुझे माफ़ करना, ये मैं थोड़ा सा ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको बताना, क्योंकि हम लोगों को ये किसी ने आज तक नहीं सुनाया। ये ताजमहल के विषय में हमारे पुरुषोत्तम नागेश ओक सर जो हैं, ये लगातार 30 साल से कोशिश कर रहे थे। जैसे मैंने कल आपको बताया कि 1966 में ये इनकी जो इतिहास पे कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, भारत साहित्यकार संघ की, तो उसमें इन्होंने ये उछाला था। बाद में इस विषय में खुद पुरुषोत्तम ओक सर ने ये एक घटना लिखी हुई है जो आपको बताना ज़रूरी है। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस घटना का उल्लेख किया है। ओक सर कहते हैं कि 1 दिसंबर 1966 को उनकी मुलाकात डॉक्टर आर के परमू से हुई। और ये जो डॉक्टर आर के परमू हैं, ये पर्शियन भाषा के तज्ञ और उस वक्त भारतीय शासकीय अधिकारी थे। और जाहिर है उनकी ओक सर की थीसिस से वो असहमत थे। डॉक्टर परमू ने बादशाहनामा के पर्शियन संस्करण को कई बार पढ़ा था, सुनिए आप, लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा रेफरेंस वो फिर से एक बार मेरे सामने पढ़ने लगे तो पूरे चौंक गए। और ये रेफरेंस मेरे थीसिस का एक भाग था जिसमें स्पष्ट लिखा था कि मुमताज के कब्र के लिए एक हिंदू आला मंजिल चुनी गई जो जयसिंह के पुरखों की हवेली थी। डॉक्टर परमू ने बाद में मेरे सामने ये कबूल किया कि ये महत्वपूर्ण जानकारी उनकी नज़रों में कभी आई ही नहीं। मित्रों, कितना दुर्भाग्य है। हाँ, जो शासकीय अधिकारी कुर्सी पे बैठा है उसकी नज़र में ये 3-4 वाक्य नज़रों में आए ही नहीं। 66 में ये घटना हुई है तो ये 60, 40, 65 साल तो अभी हो गए। हमको एक एक की गलती, और यही गलती हमारे शासकीय अधिकारी और हमारे जो शासनकर्ता है इन्होंने गत 100 साल में बार बार की है, चाहे वो मोपला हो चाहे खिलाफत हो। कितनी कितनी लिस्ट बताऊं, चीन का हमला हो, अब चलो छोड़ो, बहुत सारी, क्या उसके, हमारा विषय तो मुगल था और औरंगिया था, हम बहुत विषयांतर हो चुके। लेकिन ये बताना जरूरी कि पूरी शासन और शिक्षा व्यवस्था ने ओक सर की उनके जाने तक प्रताड़ना की। उनकी सत्यता, निष्ठा, राष्ट्र प्रेम का जैसे इन लोगों ने अपमान किया है। ओक सर इन बातों से जिंदगी भर आहत रहे हैं और यही शायद कारण है कि आज इतनी दहाइयाँ गुजरने के बाद भी 2022 में ताजमहल को देखने लगभग 55 लाख लोग आए, लेकिन
जहां 2022 में ताजमहल को देखने 55 लाख आए, वही काशी विश्वनाथ भोले बाबा के दर्शन लेने की संख्या 10 करोड़ पहुंची। मेरे ख्याल से ओक्सर जैसी लोगों की ये गिलहरी के समान मेहनत आज रंग लाई है। अभी और भी असत्य जो उन्होंने गढ़ा है वो बाहर आना बाकी है। ओक्सर का स्पष्ट मानना था कि ये वास्तु, ये आला मंजिल जो है, ये अनंगपाल ने ईसा 372 में ही बनाई थी। महान इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक्सर को मेरा शतशः नमन। वैसे अब चलते हैं औरंगिया की तरफ। ये भी इस्लामी मोमिन, नबी के सुन्नत पे चलने वाला दरिंदा था। जिंदगी भर जो भी किया वो इस्लाम के नाम पर इस्लामियों के लिए किया। एक जैसे ना औरंगिया में जुनून था कि ये पूरी जिंदगी इट बिलोंग्स टू अल्लाह और ये पूरी जिंदगी अल्लाह की है, काफिरों को यहाँ जगह नहीं है। लगातार हमने देखा है कि गत 950 साल के इस्लामी आक्रांता के बाद ये छठा आधा उज़्बेक, आधा राजपूत, आधा तैमूर, आधा चंगेज के खानदान का गंदा खून वाला औरंगिया इस्लामी शासक बना, जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान पे आक्रांता के आक्रामक अत्याचारों का क्लाइमैक्स था। क्योंकि ये मरने के बाद 1707 से आज 21वीं शताब्दी में उनके वंशजों को साला कलकत्ता में रिक्शा खींचना पड़ रहा है। देखो हाल। और यही हाल मित्रों कर्नाटकी कुत्ता, वो हरा कुत्ता टिपू, उसके भी वंशजों का यही हाल है, रिक्शा खींचना पड़ रहा है मैसूर में। भाई बताइए, बताइए उनके बारे में। नहीं, आप नहीं बताएंगे? हाँ, उसकी जयंती पे शासकीय छुट्टी डिक्लेयर करेंगे कर्नाटक सरकार में। इतने नालायक है हमारे सेक्युलर भांड। इस्लामी रीति रिवाज और अपने पुरखों का गंदा खून होने के कारण औरंगिया की ये क्रूर कहानी मेरे ख्याल से घर से ही शुरू हुई थी। बाप को कैद, भाइयों का कत्ल, रिश्तेदारों की हत्या, बहनों का कत्ल, बेटियों पे अत्याचार, मंदिर का तोड़ना, धर्मांतरण, हिंदुओं को अधिकार से वंचित रखना, मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक और संशयी भाव मन में रखना। अपनी बहन को किले से फेंकना है, यह इंसान है? इतना घिनौनापन यार। भाई जानवर भी अपने नियम का बखूबी पालन करते हैं। ये मानवता है, प्रेम, स्नेह, आस्था, करुणा, विवेक। भाई कुछ ना कुछ तो गुण हर एक व्यक्ति में होते हैं। ये औरंगिया का पता नहीं क्या चीज थी, क्रूरता, कट्टरता, नफरत, संशय, नकारात्मकता, मोह, माया, मत्सर, द्वेष, बस यही कूट कूट के भरा था इस दरिंदे में। अपने शासनकाल के पहले 10 वर्ष का ब्यौरा ये लिखने ही नहीं दिया उसने, ना खुद ने लिखा। बताइए क्यों? पहले 10 साल का शासक मैं कह रहा हूँ। ये आलमगिरी वगैरह 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 दुनियादारी सब बाद में। आप मुझे ये भेज दो कोई पुस्तक है तो कि औरंगिया का पहले 10 साल का शासन कैसे था। बस हमें पता चलता है कि उनके व्यवहार विषयक पत्र कुछ मिले हैं या 2-3 व्यक्तियों ने लिखे इतिहास में इनका उल्लेख नामकरण है, यही बस यही हाल है। भाई इतना डर क्यों है? वामपंथियों को इतना डर क्यों है? एलियट और जॉनसन ने काफी कुछ तलाश की, लेकिन वो भी ये 10 साल का इतिहास जानने में असमर्थ रहे हैं। वैसे औरंगिया 5वें मुगल बादशाह शाहजहां का तीसरा बेटा था और वो 1619 में
दाहोद मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। अपनी युवा अवस्था में ही औरंग्या युद्ध मुहिम में जाने लगा। कपटी था, होशियार था, जानता था कि बादशाह तो उसे ही मिलने वाली है, और वो मेहनत भी उसके लिए कर रहा था, ये मानना पड़ेगा। तकरीबन 20 साल की उसकी मेहनत रंग लाई जब वो 38 साल का हो गया। 8 सितंबर 1657 को जब शाहजहां बीमार पड़ गया, हर जगह विद्रोह फैला था। जैसे आपने सुना, 3 भाई पूरे विरोध में थे। मैंने कल ही आपको विस्तार से बताया था कि वो अकेला दक्कन से उठ के विरोध को खत्म करने आगरा के गद्दी पे बैठ गया। मोहम्मद कासिम के आलमगीर नामा की में इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। फरवरी 1658 फरवरी में इसने अपने आप को बादशाह घोषित किया। मजे की बात मित्रों ये है कि दारा को पकड़ने के कोशिशों के बाद फरवरी में इसने पहले घोषित किया था, फिर बाद में जुलाई 1658 में एक बार फिर से उसने बादशाह घोषित किया। इसका सीधा मतलब है कि 4-5 महीने लगातार वो गद्दी खिसकने के डर से परेशान हुआ होगा। वो उसने फिर भाई मुराद को पकड़ के ग्वालियर भेजा। वैसे दारा को लगातार 16-17 महीने बाद उसका पीछा करते हुए सितंबर 1659 में जाके दारा को पकड़ा, और वो भी जैसे मैंने बताया कि वो एक जीवन था कबीले का सरदार, उसने पैसे के बदले मोहम्मद सुल्तान को सौंप दिया। पुराने दिल्ली में फिर वो जंजीरों से जकड़ के उसको पूरी पुरानी दिल्ली में घुमाया। उसके बाद एक बाग में जिसका नाम खिजराबाद था, ये बाग असल एक बाग थी खिजराबाद अभी उपनगर है दिल्ली का। वहां दारा को मरणासन्न यातना देके शाह नजीर चेला ने काट दिया, और उसके शव को भी बाद में दिल्ली में घुमाया, और आखिरकार वो हुमायूं के कब्र के पास दारा को दफना दिया। शुक्र है दफनाया, कूड़े में नहीं फेंका। इतना भयंकर नफरत के बावजूद ये औरंग्या के दारा पे उपकार है। और दारा भी भाई शैतान था, पता नहीं उसका झंडा लेके हमारे हिंदू भाई क्यों नाचते हैं। हाँ, ट्रांसलेशन किए, कुछ मंदिरों को पैसा वैसा बांटा, लेकिन जो गांव गांव में जाके उसने लूटा है, वो किसको लूटा है? वो भी तो हमारे सामान्य हिंदू भाई लोग थे, उनको ही लूटा। 2-4 किताबें वो फ्रेंच और फारसी में क्या लिखी, सनातनी हो गया क्या? मजाक है। औरंग्या के समय पे हिंदू हित की बात करने वालों को गाली पड़ती थी, और सबसे गंदा गलीज उनको समझा जाता था। ये कारण है कि थोड़ा बहुत भी अगर दारा ने दिखाया तो औरंग्या ने उसको इस्लाम से बाहर कर दिया था। और औरंग्या ने बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से दारा को अपने इस्लामी मोमिन अशराफियों के बीच प्रोपोगेट किया। मोमिनों में उसका नाम और उसकी छवि पूरी तरह से खराब कर दी थी। आज भी कोई मोमिनो अपने बेटे का नाम आज दारा नहीं रखता। टीपू रखेगा, है ना, तैमूर रखेगा, वो एक भांड है ना। हाँ, भगोड़ा पठान जो मध्य प्रदेश में बिल्कुल एक बिंदु की तरह जो गांव है, उसका नवाब बना भोपाल के सुल्तान के आशीर्वाद से। भाई भोपाल के सुल्तान की बेटी से क्या शादी की साला, वो फिर वो ये पठान बड़ा सुल्तान बना, मालूम है ना। उसने भी अपने लड़के का नाम टीपू और तैमूर रखा है। तो लेकिन दारा नहीं रखेगा। पाकिस्तानी पब्लिक की हिंदुओं के प्रति आज भी यही भावना है। हिंदू तो कमजोर है, गुलाम है, जाहिल है। हिंदू पूरी की पूरी हिंदू कौम
डरपोक है, हमारे सामने टिक नहीं सकती। हम उनका स्वामित्व हम कैसे स्वीकार कर सकते हिंदुओं का? हिंदू हम पे राज कैसे करेगा भाई? हमने तो 800 साल राज किया है। और ये सब नौटंकी उनके दिमाग में जो भरी पड़ी है, हिंदू घृणा, ये हिंदू घृणा ही उनके अस्तित्व का आधार है। और आज भी उनके अस्तित्व का आधार है अशराफियों का। पसवंदा मुसलमान तो बेचारे हमारे जैसे ही हैं। हाँ, रोज की दहाड़ी कमाएंगे, रोज का खाएंगे। ये इनमें ये कुछ भाव ज्यादा है नहीं पसवंदा में, लेकिन अशराफियों में जरूर है। और औरंग्या ने इस मानसिकता का अपने जमाने में खूब उपयोग किया और उसने ये नई स्टाइल निकाल के अपनी पोजीशन शायद स्ट्रांग कर ली। वो अब्दुर रहीम खान खानन की भी यही स्टोरी है। उसका भी नाम आज बड़े प्यार से लिया जाता है। हाँ, ये परसेप्शन हमारे दिमाग में घुसाया गया है कि आज भी संस्कृत प्रेमी को ये मोमिन गाली बकते हैं। मैं वैसे ये कह दूं कि इसका गहन अर्थ आप समझिए। इनकी मानसिकता, इनकी बुद्धि का विकास की राह इनकी जो हुई है, ये वही सब वही गलत रास्ते पे चले हैं। मनोरुग्ण को आप सवित्रु मंत्र, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, असल में गायत्री छंद है और मंत्र सवित्रु का है। लेकिन आज हम भी आधे अधूरे ज्ञान से गायत्री मंत्र कहते हैं। अब चलो ठीक है, वैसे ये छंद है। इस छंद में मित्रों हजारों ग्रंथ रचे गए हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये अनुष्ठुप भी छंद है, लेकिन ये हमारे राम रक्षा स्तोत्र में आया है तो ये बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि वहां पे तो स्वच्छ लिखा है अनुष्ठुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। तो ये अनुष्ठुप छंद, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसके लिए हमें अनुष्ठुप छंद मालूम है। लेकिन गायत्री में भाई साहब ये भी एक छंद है। चलो उसके बारे में मैं बाद में, विषयांतर बहुत हो गया। तो मैं कह रहा था, इस मनोरुग्ण को आप सवित्रु मंत्र का अर्थ नहीं पढ़ा सकते, ना उसके दिमाग में उसके बारे में कुछ घुसेगा। वो नौटंकी ईसाई जो था श्याम मानव, अब श्याम मानव को आप कैसे और कहां से समझा पाएंगे? बता दो। इन पे सियाही फेंको, हाँ, और इनका जबरदस्त सार्वजनिक बार बार अपमान करो। बस यही करना है, उनको सिखाना नहीं है, बिकॉज उसके दिमाग में तो घुसेगा नहीं। अब बागेश्वर बाबा कौन है, हनुमान जी कौन है, हाँ, परमपिता परमेश्वर कौन है, प्राण शक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये सब ये नौटंकी सड़क छाप श्याम मानव मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैंने उस पर सियाई फेंकी है मेरे जवानी के दिन में। मैं उसको, और एक बुढ़ा डॉक्टर मर गया, अभी उसका नाम लेना अच्छा नहीं है, उसके ऊपर भी सियाई मैंने ही फेंकी है भाई। इन अब्राहमिक, वैसे तो अब्राहमिक रिलीजन भी कहना गलत है इस्लाम को। इस्लाम ये पॉलिटिकल धर्म, ये मजहब ही है। और उनकी 63 तो मैंने बता दी थी, जर जोर जमीन। दूसरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ऐसे एकांगी विचार अपनाने वालों को आप क्या ज्ञान दे सकते हो? और यही मानसिकता वाला दारा हो या अब्दुल खानन हो, 2-4 किताबें पढ़ के अनुवाद कर लिया तो हमारा प्रिय कैसे हो गया भाई? हाँ,
हमें मूल में तो उसके विषय में जाना होगा कि ये मोहम्मद कासिम खिलजी गोरी हो, बलबन हो, अकबर हो, औरंगजेब से लेके हाफिज सईद, वो बलात्कारी अजमेर वाला फिरोज चिश्ती हो, या हमारा उपराष्ट्रपति हुआ और बाद में जिसको डर लगने लगा वो हामिद अंसारी हो, आमिर खान हो, ये ऐसे क्यों हैं? हमें मूल तक जाना पड़ेगा। गत 1600 साल से हम सब हिंदुस्तानी मन से अशांत क्यों हैं, ये बताइए आप। सोचना तो पड़ेगा ना। हाँ, कब तक भागोगे? ये यार इसके लिए ऐसे नहीं है, वो यार उसके लिए ऐसे नहीं नहीं नहीं। मूल में जाओ, मूल में आप देखो 1600 साल से ये अशांति हमारे मन के अंदर है, नहीं भाग सकते इससे भाई। हर एक नए दिन का नया शगुफा छोड़ेंगे, मूल प्रश्न से भटकाएंगे। जहां मोमेडियन ज्यादा हो वहां अशांति क्यों है भाई? आज भी पॉडकास्ट में औरंगजेब की बात चल रही थी, विषांतर हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये हमेशा प्रश्न खड़ा होता है। मैं अपने भाई बहनों को नहीं बताऊंगा, बेचैनी बहुत आती है, क्या करूं। हाँ, मूल प्रश्न है ये ऐसा क्यों है? उत्तर तो मैं जानता हूं, बस बदलने का तरीका नहीं जानता, इसलिए ज्यादा परेशान होता हूं भाई। हम हिंदुओं ने पूरे विश्व का क्या बिगाड़ा है, आप सोच के देखो। हाँ, क्या बिगाड़ा है? ये विश्व की जो दो कौमें हैं, ईसाइयत और इस्लामियत, ये हमसे इतनी नफरत, इतनी घृणा क्यों करती है यार? मुझे आज तक समझ नहीं आता। दारा ने लाहौर वासियों का जीना हराम करके बस मात्र 3 दिन में 1 करोड़ वसूले थे, याद है ना? तो लाहौर में 85% व्यापारी तो 1947 तक तो हिंदू ही थे। तो ये 1 करोड़ रुपए 300 साल पहले दारा ने किससे लूटे थे भाई? हिंदुओं से तो लूटे थे। औरंगजेब का देखो, उसके खानदान में किसी बेटे ने बाप की सेवा की है? नहीं की, बल्कि ज्यादा कष्ट पहुंचाया। अच्छा, अपने बेटे को भी कभी बाप ने नहीं छोड़ा है, ये भी आप देख लो। ये खानदान का ये हिस्ट्री है। औरंगजेब का भी देख लो, उसका बड़ा बेटा मोहम्मद सुल्तान बाप से बड़ा नफरत करता था, जबकि पहले दिन से जैसे युवावस्था में आ गया उसी अवस्था में औरंगजेब के साथ उसने युद्ध लड़े हैं। औरंगजेब ने उसको काम दिया था। क्या काम दिया था? जाओ पहले अपने दादा को कैद करो, उस पे पहरा लगाओ। अजीब तमाशा है यार। बाद में क्या किया? अपने चाचा शुजा से लड़ने भेजा। ये कोई महाभारत जैसी धर्म युद्ध की कहानी है क्या? ये विशुद्ध सत्ता का गंदा खेल है। अच्छा, शुजा की लड़की को इस भाई ने अपने हरम में रखा था। हाँ, अपनी सगी चचेरी बहन को इसने हरम में रखा था, बताइए। वैसे शाहजहां ने अनेक पत्र औरंगजेब को बंदीवास में भेजे हैं। औरंगजेब ने अपने बाप को इतना अनदेखा किया कि वो पत्र राज दरबार में खोलता भी नहीं था, उत्तर ही नहीं देता था। अंदर कैद में जो बुड्ढे की प्रताड़ना और अपमान उसके खुद के बेटे ने किया है, वो मिसाल है। खाने पीने की दिक्कतें, उसके बारे में ये पूरे पत्र है, आप पढ़ो। और औरंगजेब ने जो पत्र लिखे हैं वो भी पढ़ो। उसमें बस धमकियां हैं, मुहावरे हैं, और मुहावरे के रूप में उसने धमकियां दी हैं। खजाना, पैसा और सरेंडर करने के बारे में ये सब पत्र है। बहुत सारे मैंने खुद पढ़े हैं, आप भी पढ़ो। आखिरकार डर से दारा ने रखा हुआ उसका 27 लाख का खजाना शाहजहां को औरंगजेब की महिमा वर्णन करने के लिए उसको देना ही पड़ा। 1660 के हार के बाद शुजा तो भाग गया, जैसे मैंने पहले बताया। वो चला गया, वो
अरकान पहाड़ियों में, रखांग इलाके में। वहां शुजा को काट डाला। उसकी स्टोरी अलग है, वो मैं बात बताऊंगा। वैसे इन सब उत्तर और पूर्व की घटनाओं के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण हलचल, जिसे पूरे हिंदुस्तान की इस्लामियत को हिला डाला था, वो कालखंड अब आने वाला था। उसकी सुबह हो गई थी। हिंदुस्तानियों के मानसिकता में आमूलाग्र बदलाव अब आया था और ये महत्वपूर्ण घटना थी। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर हिंदू पद पातशाह छत्रपति शिवाजी महाराज जी का उदय, जिससे 950 साल के इतिहास को पूरा बदल डाला। डरा हुआ सहमा हुआ हिंदू जग गया। इतने साल की गुलामी को उसने बाहर फेंक दिया। महाराज ने हिंदू हृदय में धर्म, स्वधर्म और स्वराज्य की हुंकार दी। वंदे मातरम।